हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल साइंस गुरुकुल A2 चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग लुसेंट और स्पीडी बुक का निचोड़ कुछ सम इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि आप किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लाइक SSC, MTS, LDC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, स्टेट PCS और बिहार पुलिस एंड बिहार SI, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ 5 से 6 मिनट रुकिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम को 2 से 5 मार्क्स कवर कर सकता है इस वीडियो से। तो फिर चलते हैं, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु कौन सा होता है, तो ये आपका ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा मापी जाती है, तो फ्रेंड्स आपका विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि अदिश राशियाँ हैं, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सब मेरा क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि यानी वैसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कि सिर्फ उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सदिश राशि किसे बोलते हैं, तो वैसे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। इसका सही हो जाएगा जवाब आपका कि त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सब आता है सदिश राशि में। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पूछतेगा क्वेश्चन में कि कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। इस तरह से आपको चूज करने के लिए देता है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ आपका फ्रेंड्स हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व के सबसे छोटा भाग या तत्व के सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं, तो उसे परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट आपका अणु है। क्या है? अणु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ये 3 कण है हमारा परमाणु के मौलिक कण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे कि प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, तो गोल्ड आइंस्टीन किए थे। कौन किए हैं? गोल्ड आइंस्टीन साइंटिस्ट थे जो उन्होंने प्रोटॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, तो न्यूट्रॉन का खोज आपका जेम्स चैडविक, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन आपका धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो एक आवेशित कण होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर जो कि निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किया था आपका एडरसन ने। किसने किए थे? एडरसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है,
तो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है मेरा ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक मिनट फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने खोज किया था, आप इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व की परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? तो ये आपका समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है बट उसकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, ये कहलाता है समभारिक। क्या कहलाता है? समभारिक। अब देखिए दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं लोग कि कैसे याद रखें, तो इसको याद करने का ट्रिक है फ्रेंड कि ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, तो समभारिक मतलब कि समान भार वाला। ठीक है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लिए, आप उसको याद कर सकते हैं। समान भार वाला को हम लोग समभारिक बोलेंगे, यानी समान द्रव्यमान वाले को समभारिक बोलेंगे। अब द्रव्यमान जिसका समान है उसका श्योर है कि उसका परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। बस यहाँ से पकड़ के आप इसे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपका मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया था। आवर्त सारणी में उदग्र यानी वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्तंभ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं यानी ग्रुप बोलते हैं, तथा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है, यानी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेनियर ने किया था। कौन किया था? डोबेनियर ने किया था, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ठीक है, वर्गों की संख्या आपका 18 है। कितना फ्रेंड्स? 18 है, याद रखिएगा। तथा आवर्तों की कुल संख्या आपका 7 है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक के बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक का बर्तन आपका टेफ्लॉन का बना होता है, याद रखिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाता है, तो धातु कर्म कहलाता है यानी मेटलर्जी कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों में हरा रंग होता है, तो पटाखों में जो हरा रंग होता है आपका बेरियम के कारण होता है। और इससे एक जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि पटाखों में लाल रंग होता है, या पूछ लेगा कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। किसका होता है? स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं फ्रेंड? हाइड्रोजन को। तो फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले सेशन में एक नए जानकारी के साथ। तो प्लीज़ आप लोग का सेशन यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपका अगला वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके।